और माँ गायत्री के चरण में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। आत्म कल्याण की सर्वोपरि उपासना गायत्री कैसे, इसके आज सेकंड पार्ट में हम जानेंगे कि जर्मनी के प्रोफेसर मैक्स मूलर वेदों में वर्णित ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भारत आए थे। आइए हम विस्तार से इस बारे में जानते हैं। वेदों में वर्णित विज्ञान की क्षमता का पता लगाने के लिए जर्मन सरकार ने कुछ समय पूर्व महत्वपूर्ण प्रयत्न किए थे। जर्मन प्रोफेसर मैक्स मूलर भारत आए और यहाँ के वेद विद्वानों की सहायता से उन्होंने ऋग्वेद का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। इस रिसर्च के लिए जर्मन सरकार ने लाखों रुपए खर्च किए थे। इसके बाद ही जर्मनी ने इतनी बड़ी वैज्ञानिक उन्नति की कि वह थोड़े ही समय में समस्त विश्व में चक्रवर्ती शासन स्थापित करने का सपना देखने लगा। पिछले 2 महायुद्ध उसी ने आरंभ किए थे। अपनी शक्ति का ठीक ठीक अंदाज न लगा सकने के कारण वह परास्त तो अवश्य हुआ, पर अपनी उपलब्धियों के कारण वह संसार के लिए आज भी एक आश्चर्य का रहस्य बना हुआ है। अणु विज्ञान का आविष्कार सबसे प्रथम उसी ने किया था और देशों ने तो पीछे उसी के आविष्कार का लाभ उठाया है। वेदों में कितना सारगर्भित और अपार ज्ञान भरा हुआ है, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। वेदों की ऋचाओं में सूत्र रूप में समाविष्ट आत्मविज्ञान की महत्ता का क्षेत्र इतना बड़ा है कि उसकी जितनी भी शोध एवं साधना की जा सके उतना ही कम है। प्राचीन काल में इस दिशा में बहुत बड़ी प्रगति की थी, पर ये समझना न चाहिए कि उसमें आगे बढ़ने की गुंजाइश न थी। आगे और भी बहुत कुछ कर सकना था और मनुष्य देवताओं की तरह अजर अमर बनकर इस धरती को स्वर्ग बना सकता था, यदि उसके हाथों में वेदों का सन्निहित समस्त विज्ञान आ जाता। पर संसार चक्र परिवर्तनशील है। हम उत्थान से विमुख होकर पतन के गर्त में गिरे और उन पूर्व उपलब्धियों को गवा बैठे। यदि उस विज्ञान से हम वंचित ना हो गए होते, वेदों के ज्ञान को भुला ना दिया होता, तो इस दयनीय दुर्दशा में असहायों की तरह पड़े संत्रस्त ना बने होते। आत्मविज्ञान की चर्चा में पहले भी हम बात कर चुके हैं कि वह वेद के 2 अंगों से ज्ञान में से एक प्रमुख तत्व है। ये प्रथम भी कहा जा चुका है कि गायत्री वेदों का बीज मंत्र है। किसी पेड़ में जो विशेषताएं और संभावनाएं होती हैं, वे छोटे से बीज के रूप में विद्यमान रहती हैं। मनुष्य की इतनी विशेषता वाला शरीर एवं मन अत्यंत सूक्ष्म रूप से वीर्य के रूप में एक छोटे से पिंड के रूप में मौजूद रहता है। इसी प्रकार वेदों में वर्णित विविध वैज्ञानिक उपलब्धियां गायत्री महामंत्र के थोड़े से बीज रूप में भरी पड़ी हैं। इस महाशक्ति को जो ठीक तरह से साधना कर सकता है, वह अनुपम स्तर का शक्तिवान भी बन सकता है। जैसे व्यायाम के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा हमारा शरीर बलवान बनता है, पढ़ने से विद्या आती है, श्रम से धन कमाया जा सकता है, सत्कर्मों से यश मिलता है, सद्गुणों से मित्र बनते हैं। इसी प्रकार उपासना के द्वारा जीवन में प्रसुप्त पड़ी हुई अत्यंत ही महत्वपूर्ण शक्तियां सजग होती हैं और उस जागृति का प्रकाश मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक विशिष्टता का रूप धारण करके प्रकट करता हुआ प्रत्यक्ष होता है। गायत्री उपासक में तेजस्विता की अभिवृद्धि स्वाभाविक होती है। तेजस्वी एवं मनस्वी व्यक्ति स्वभावतः हर दिशा में सहज सफलता प्राप्त करता चला जाता है। मानव के मस्तिष्क में जो शक्ति केंद्र भरे पड़े हैं, उनका पूरी तरह से उपयोग कर सकना तो दूर, अभी मनुष्य को उनका परिचय भी पूरी तरह से नहीं मिला है। मनोवैज्ञानिकों को अंतर्मन की जितनी जानकारी अभी तक विशाल अनुसंधानों के बाद मिल सकी है, उसे वे 2% के लगभग ही मानते हैं। प्रसुप्त मन की 98% जानकारी प्राप्त करनी अभी शेष है। मस्तिष्क सचमुच एक जादू का पिटारा है। इसमें
सोचने समझने की क्षमता तो है ही, साथ ही उसमें ऐसे चुंबक तत्व भी हैं जो अनंत आकाश में भ्रमण करने वाली अद्भुत सिद्धियों, विभूतियों एवं सफलताओं को अपनी ओर खींचकर आकर्षित कर सकते हैं। सूक्ष्म जगत में अपने अनुकूल वातावरण बना सकते हैं। जिन व्यक्तियों के साथ अपनी कामना आकांक्षा का संबंध है, उन पर ऐसा प्रभाव डाला जा सकता है कि उन्हें हमारे अनुकूल की गतिविधि अपनानी पड़े। गायत्री उपासना के द्वारा उपासक में ऐसे ही मानसिक चुंबकत्व सक्रिय हो उठते हैं। मनोबल बढ़ने से ऐसी विद्युत धारा अंतर्मन के प्रसुप्त क्षेत्रों में गतिशील हो जाती है कि अब तक अपने प्रयोजन में आया हुआ मस्तिष्कीय चुंबक सक्रिय हो उठता है और वे उपलब्धियां सामने लाकर खड़ी कर देता है, जिन्हें आमतौर से सिद्धियां, विभूतियां हम कह सकते हैं या देवी सहायता कहा जा सके। द्रवित होकर गायत्री माता ने अमुक सिद्धि सफलता प्रदान की, ये भावुक भक्त का दृष्टिकोण हो सकता है। इस तथ्य का एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है कि कठोर नियम प्रतिबंधों का पालन करने में जो हमारी क्षमता बढ़ी, उसने मनोबल का विकास किया। उसने अंतर्मन के सुप्त शक्ति केंद्रों का चुंबकत्व जगा दिया और उसी जागरण ने हमें सफलताएं खींचकर सामने लाकर रख दी। मनुष्य अपने आप में एक देवता है। उसके भीतर वे समस्त दैवी शक्तियां बीज रूप में विद्यमान हैं, जो इस विश्व में अन्यत्र कहीं भी हो सकती हैं। अन्यत्र रहने वाले देवता अपनी निर्धारित जिम्मेदारियां पूरी करने में लगे रहते हैं। वे हमारे व्यक्तिगत कार्यों में इतनी दिलचस्पी नहीं ले सकते कि उपासकों या भक्तों की सभी प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में संलग्न हो सकें। हमारी समस्या को हल करने की क्षमता हमारे भीतर ही रहने वाले देवताओं में होती है और उसी को किसी अनुष्ठान के द्वारा हम सशक्त और गतिशील बना सकते हैं। गायत्री अनुष्ठान के लिए विधि विधान द्वारा बढ़ने वाले मनोबल के द्वारा यदि वह सक्रिय हो उठे तो अभीष्ट सफलताएं प्राप्त कर सकने की परिस्थितियां अपने आप ही निर्मित और उपलब्ध हो सकती हैं और उसके लिए ये सब कर सकना कठिन नहीं रहता। गायत्री उपासना मनुष्य जीवन के बहिरंग और अंतरंग दोनों ही दृष्टियों में समृद्ध और समुन्नत बनाने का राजमार्ग है। बाहरी उपचारों से बाह्य जीवन की प्रगति होती है, पर अंतरंग विकास के बिना उसमें पूर्णता नहीं आ पाती। बाहरी जीवन की विशेषताएं छोटा सा शोक, संताप, रोग, कष्ट, अवरोध या दुर्दिन सामने आते ही अस्त व्यस्त हो जाती है, पर जिस व्यक्ति के पास आंतरिक दृढ़ता, समृद्धि एवं क्षमता है, वह बाहर के जीवन में बड़े से बड़ा अवरोध आने पर भी स्थिर बना रहता है और भयानक भंवरों को चीरता हुआ अपनी नाव को पार ले जाता है। भौतिक समृद्धि और आत्मिक शांति के लिए उपासना की वैज्ञानिक प्रक्रिया अचूक साधना है और कहना ना होगा कि उपासनाओं में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वोपरि एकमात्र गायत्री मंत्र की उपासना ही है। इसीलिए गायत्री मंत्र की उपासना कीजिए और अपने जीवन में सुख शांति लाइए। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।